नमस्कार साथियों, मैं ए.के. ढिल्लन आप सभी साथियों का एससी एकेडमी पर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि अभी तक आप सभी लोगों को पता चल चुका होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती आपकी आ चुकी है और जिसमें आपके लगभग 60,000 पद इन्होंने आपके दिए हैं। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपके सामने यहाँ पर आया हूँ कि पुलिस भर्ती में आपकी हाइट कितनी मांगी गई है, आपका फिजिकल कितना है, उसमें कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, किस डेट तक के डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, उन सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं आपके सामने आ चुका हूं। तो इस वीडियो को पूरी देखना और पूरी वीडियो देखने के बाद आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023-24, इसमें आपके कुल जो पद आए हैं वो आए हैं 60,244 कुल पद है। जनरल के लिए 24,102 पद है। ओबीसी के लिए 16,264 पद है। ईडब्ल्यूएस के लिए 6,024 पद है। एससी अनुसूचित जाति के लिए 12,650 पद है और एसटी अनुसूचित जनजाति के लिए 1,204 पद रखे गए हैं। तो टोटल 60,244 पद इन्होंने कैटेगरी वाइज बांट दिए हैं। फीस जो रखी है इन्होंने, आप जर्नल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो या अदर स्टेट के स्टूडेंट हो, सभी के लिए फीस रखी है इन्होंने 400 रुपये। तो आपको 400 रुपये फ़ीस देने पड़ेगी, चाहे आप जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो या अदर स्टेट के स्टूडेंट हो, सभी के लिए फ़ीस है सेम रखी गई है 400 रुपये। ऑनलाइन आवेदन आपके शुरू होंगे 27 दिसंबर से। 27 दिसंबर से आपके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो आप 27 दिसंबर से अपना फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म भरने की लास्ट डेट है आपकी 16 जनवरी 2024। आप लास्ट डेट का वेट मत करना। जैसे ही 27 तारीख को फॉर्म भरने शुरू होंगे तो आप 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3 मतलब कोशिश करना कि जल्दी से जल्दी फॉर्म को भर लो। लास्ट डेट का वेट मत करना, क्योंकि लास्ट डेट तक आते आते आपकी जो साइट है वो स्लो चलना शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे चलेगी, तो फॉर्म नहीं भर पाओगे। फिर फॉर्म भरने में दिक्कत होगी। तो लास्ट डेट का वेट मत करना। आप 27 तारीख में जैसे ही आपकी साइट खुलेगी आप फॉर्म भरने की कोशिश कर लेना और जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म भर लेना। लास्ट डेट आपकी ये फॉर्म भरने की लास्ट डेट है और 18 जनवरी आपकी लास्ट डेट है फीस जमा करने की और संशोधन करने की। अगर आपका किसी भी प्रकार का उसमें आपको संशोधन करना है तो आप 18 जनवरी तक संशोधन कर सकते हैं। फीस भी आप 18 जनवरी तक भर सकते हैं। फॉर्म आप 16 जनवरी तक भरेंगे, लेकिन फीस और संशोधन अगर आपको फीस जमा करनी है, आपको किसी प्रकार का संशोधन करना है तो वो आप 18 जनवरी तक कर सकते हैं। हाइट कितनी मांगे इन्होंने? मेल के लिए 168 सेंटीमीटर। अगर आप जनरल के स्टूडेंट हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो या एससी हो, सभी के लिए हाइट रखी है इन्होंने 168 सेंटीमीटर। यदि आप एसटी में आते हो, मतलब कि अनुसूचित जनजाति में आते हो, तो आपकी हाइट होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर। अगर आप अदर स्टेट के हो तो आपकी हाइट यहाँ पर काउंट होगी, 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए आपकी हाइट। मान के चलो कि कोई बंदा बिहार का है और वो फॉर्म डाल रहा है यूपी के अंदर, तो अगर वो बिहार का है और उसे सेंटर में रिजर्वेशन मिला हुआ, सेंटर में चाहे वो ओबीसी में हो, एससी में हो या एसटी में हो, लेकिन उसे यूपी के अंदर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, यूपी में वो जनरल में ही काउंट होगा। कभी सोचने लगो कि यार हम तो एसटी में, हमें तो रिजर्वेशन मिल रखा है, हम तो सेंट्रल में एसटी में है तो यूपी में भी एसटी में काउंट होगे। नहीं भाई, यूपी में आप लोग जनरल में ही काउंट होगे। तो आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए, 160 सेंटीमीटर नहीं चलेगी। कभी सोचने लगो कि हमें तो सेंट्रल में रिजर्वेशन मिल रखा है तो यूपी में मिलेगा, यूपी में नहीं मिलेगा। यूपी में अदर स्टेट, किसी भी स्टेट का कोई भी बंदा हो, किसी भी स्टेट का, वो जनरल में ही काउंट होगा। तो जनरल में आप देख सकते हो, जनरल, ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस के लिए हाइट है 168 सेंटीमीटर। ये लड़कों के लिए है। फीमेल लड़कियों के लिए 152 सेंटीमीटर। जनरल हो, ओबीसी हो,
EWS हो या फिर SC हो, सभी के लिए हाइट रखी है 152 सेंटीमीटर। और अगर आप ST अनुसूचित जनजाति में हो तो फिर आपकी हाइट होनी चाहिए 147 सेंटीमीटर। ये लड़कियों के लिए है। और अगर अदर स्टेट की कोई लड़की है और वो फॉर्म डाल रही है तो उसके लिए हाइट होगी आपकी 152 सेंटीमीटर, क्योंकि वो जनरल में काउंट होगी। तो ये हाइट का डाउट आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं रेस फिजिकल। पहले इसमें आपका पेपर होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा और 300 नंबर का आपका पेपर होगा। 300 नंबर का पेपर होने के बाद जितने नंबर पर आपकी कट ऑफ लगेगी उसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो फिजिकल इसमें लड़कों के लिए फिजिकल है, रेस आपकी 4.8 किलोमीटर, मतलब कि 4800 मीटर की रेस लड़कों को करनी है पूरी 25 मिनट में। 4800 मीटर रेस मारनी है लड़कों को, कितनी मिनट में? 25 मिनट में। और लड़कियों को 2.4 किलोमीटर, मतलब कि 2400 मीटर। 2400 मीटर रेस पूरी करनी है आपको 14 मिनट में। लड़कों की रेस आपकी 4800 मीटर या 4.8 किलोमीटर, ये पूरी करनी है आपको 25 मिनट में। और लड़कियों की है आपकी 2400 मीटर या 2.4 किलोमीटर, ये पूरी करनी है आपको 14 मिनट में। और रेस आपकी सिर्फ क्वालिफाई है, क्वालिफाई रेस है आपकी। रेस का कोई भी नंबर आपका फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेगा। रेस आपकी सिर्फ क्वालिफाई है। जाइए रेस को पूरा कीजिए और उसके बाद जो आपकी फाइनल कट ऑफ लगेगी वो पेपर में जो अपने नंबर, जो अभी आपके नंबर आए होंगे पेपर में, उसी के आधार पर लगेगी। रेस आपकी सिर्फ क्वालिफाई है, रेस का कोई नंबर नहीं जुड़ेगा। आयु, सबसे ज़रूरी चीज़ यही है। सभी बच्चों को इसी में डाउट आ रहा है कि एज में छूट मिली है, कितनी मिली है, कैसे एज काउंट होगी। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि एज आपकी कैसे काउंट होगी और कितनी एज मिली, एज में कितनी छूट मिली है और किस किस को एज में छूट मिली है। मेल लड़कों के लिए 22 साल एज रखी गई है मैक्सिमम। मिनिमम तो 18 साल है और मैक्सिमम 22 साल है अगर आप जर्नल और EWS कैटेगरी में आते हैं। अगर कोई लड़का जनरल कैटेगरी का है या EWS कैटेगरी का है तो उसकी मिनिमम एज तो 18 तो मिनिमम एज सभी की है। और अगर आप जनरल और EWS में हैं तो आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए 22 के बाद अगर आप 22 साल 1 दिन या 22 साल 2 दिन या उसके बाद कितने भी दिन के क्यों ना हो, आप फॉर्म नहीं भर सकते। आपकी एज मैक्सिमम सिर्फ 22 साल होनी चाहिए अगर आप जनरल और EWS में आते हैं तो। इसको काउंट कैसे करेंगे? 2 जुलाई 2001 और 1 जुलाई 2005 के बीच में जिस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ आएगी वो जनरल और EWS में फॉर्म भर सकते हैं। तो अपनी डेट ऑफ बर्थ आप देख सकते हैं कि 2 जुलाई 2001 और 1 जुलाई 2005 के बीच में जिसकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो फॉर्म भर सकता है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई, मान के चलो किसी की 1 जुलाई 2001 है और वो जनरल कैटेगरी या EWS कैटेगरी का स्टूडेंट है तो वो फॉर्म नहीं भर सकता, क्योंकि आपकी एज 1 साल 22 साल 1 दिन के आप हो चुके हैं, मतलब कि आप ओवर एज हो चुके हैं, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते अगर आप जनरल या EWS कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। तो ध्यान रखना, जिसकी 2 जुलाई 2001 और 1 जुलाई 2005 के बीच में जिसकी डेट ऑफ बर्थ है सिर्फ वही बंदा फॉर्म भर सकता है अगर जनरल और EWS कैटेगरी का है तो। और अदर स्टेट के लिए भी अगर कोई लड़का अदर स्टेट का है तो उसके लिए भी मैक्सिमम एज आपकी 22 रखी गई है। 2 जुलाई 2001 और 1 जुलाई 2005 के बीच में जिसकी डेट ऑफ बर्थ है वही फॉर्म भरेगा अदर स्टेट का भी। कभी सोचने लगो हमें छूट मिलेगी, छूट नहीं मिलेगी अदर स्टेट को। अदर स्टेट का कोई भी स्टूडेंट किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो, सेंटर में कैसा भी रिजर्वेशन को क्यों ना मिल रखा हो, वो जनरल में ही काउंट होगा। और जनरल के लिए रेंज रखी गई है आपकी 22 साल। छूट किसको मिली है? छूट आपकी 5 साल की दी है इन्होंने। OBC SC ST तीनों को 5 साल की छूट दी है इन्होंने। OBC SC ST
तीनों के लिए 5 साल की छूट दी गई है। लेकिन शर्त क्या है, छूट उन्हीं को मिलेगी जो आपके यूपी के हैं, मतलब कि जिनके पास यूपी का डोमिसाइल या कहे तो मूल निवास है, उन्हीं को छूट मिलेगी। अदरवाइज किसी को छूट नहीं मिलेगी। अगर आपके पास यूपी का मूल निवास नहीं है तो आपको छूट नहीं मिलेगी, भले ही आप ओबीसी SC ST में क्यों ना आते हो। तो इस बात को क्लियर कर लेना कि छूट सिर्फ उसी को मिलेगी जिसके पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल होगा और ओबीसी SC ST कैटेगरी के अंदर आता होगा वो बंदा, तभी आपको 5 साल की छूट मिलेगी, अदरवाइज छूट नहीं मिलेगी। तो 5 साल की छूट मिलेगी तो फिर एज क्या होगी, चलो एज को काउंट करते हैं। 5 साल की छूट मिलने के बाद आपकी एज होगी 2 जुलाई 1996। 5 साल की छूट मिलने के बाद जो बंदा जो 2 जुलाई 1996 और 1 जुलाई 2005 के बीच में पैदा हुआ है, या कहे तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1996 और 1 जुलाई 2005 के बीच में है, वो फॉर्म को भर सकते हैं। वो अभी ओवर एज नहीं हुए हैं, वो फॉर्म को भर सकते हैं, बशर्ते वो ओबीसी SC ST का, ओबीसी SC और ST किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, वो फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि उनको 5 साल की छूट दी गई है। लेकिन उनके पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल होना चाहिए। लड़कियों के लिए क्या है, लड़कियों के लिए मैक्सिमम एज रखी है इन्होंने 25 साल। जनरल EWS या अदर स्टेट की कोई भी लड़की है तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा एज हो सकती है 25 साल। मिनिमम तो 18 है ही, 18 से 25 साल तक के बीच में जिसकी भी एज है वो फॉर्म को भर सकता है। 2 जुलाई 1998, 2 जुलाई 1998 से लेकर के 1 जुलाई 2005 के बीच में जिस लड़की की डेट ऑफ बर्थ है वो सभी फॉर्म को भर सकती है। तो देख लेना, 2 जुलाई 1998 और 1 जुलाई 2005 के बीच में जिसकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है वो सभी फॉर्म को भर सकती है, चाहे वो अदर स्टेट का स्टूडेंट हो या फिर यूपी का हो, जनरल में फॉर्म को भर सकते हैं। ये लड़की के लिए है, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए नहीं है। कभी सोचने लड़कों के लिए, ये लड़कियों के लिए है। तो कोई लड़की अगर 2 जुलाई 1998 और 1 जुलाई 2005 के बीच में जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ है वो फॉर्म को भर सकती है। छूट लड़कियों के लिए सेम छूट है 5 साल की। ओबीसी SC ST अगर किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो, मतलब कि आपके पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल है, तो फिर आपको 5 साल की छूट मिलेगी। आप ओबीसी कैटेगरी के हो, चाहे SC के हो, चाहे ST के हो, सभी को 5 साल की छूट मिलेगी। 5 साल की छूट मिलने के बाद क्या होगा लड़कियों के लिए, 5 साल की छूट मिलने के बाद आपकी हो जाएगी 2 जुलाई 1993। जो भी लड़की 2 जुलाई 1993 के बाद या 2 जुलाई 1993 को पैदा हुई है या इसके बाद पैदा हुई है वो फॉर्म को भर सकती है। उसके पास ओबीसी SC ST का सर्टिफिकेट होना चाहिए और यूपी का मूल निवास होना चाहिए। तो आप आई होप आप समझ चुके होंगे कि आपकी एज का जो आपके मन में डाउट होगा मैंने क्लियर कर दिया है कि किस एज तक के बच्चे फॉर्म को भर सकते हैं। आप अपनी एज कैसे काउंट करेंगे तो देख सकते हैं। लड़कों के लिए जनरल और EWS और अदर स्टेट के लिए मैक्सिमम एज आपकी 22 साल है। ओबीसी SC ST को 5 साल की छूट दी जाएगी। लड़कियों के लिए जनरल EWS और अदर स्टेट के लिए आपकी 25 साल है मैक्सिमम, 5 साल की इनको भी छूट दी जाएगी। ओबीसी SC ST को, अदर स्टेट को कोई छूट नहीं मिलेगी। एक बार फिर बता देता हूँ, मान के चलो कोई लड़का या कोई लड़की बिहार की है, वो यूपी पुलिस का फॉर्म डाल रही है और उसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन दे रखा है, मान के चलो वो ओबीसी SC ST में है, तो यहाँ पर आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप लोग जनरल में ही काउंट होंगे, क्योंकि आपके पास उत्तर प्रदेश का मूल निवास नहीं है। जिस बच्चे के पास उत्तर प्रदेश का मूल निवास नहीं होगा, उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल नहीं होगा, वो बच्चा जनरल में ही काउंट होगा।
ना ही उसको एज में छूट मिलेगी, ना ही उसको हाइट में छूट मिलेगी, ना ही उसकी कट ऑफ में छूट मिलेगी। सब बच्चे जनरल में ही काउंट होंगे। तो जनरल में आप देख सकते हैं एज लड़कों की कितनी है, लड़कियों की कितनी है, हाइट देख सकते हैं। तो आई होप आपका एज का जो डाउट है वो पूरा मैं क्लियर कर चुका हूँ। ना समझ में आए तो कमेंट करके बताना कि हमें अभी भी समझ में नहीं आया, मैं फिर से बता दूंगा। अब सबसे ज़रूरी बात ये है, फॉर्म को भरने से पहले एक बार इसको ज़रूर देख ले, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास कब तक का चलेगा, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने इसमें गलती कर दी तो आपका फॉर्म तो एक्सेप्ट कर लेंगे वो लोग, लेकिन उसके बाद जब आप लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो वो लोग आपको बाहर निकाल देंगे। तो सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें यही है। तो चलो ये बताता हूँ, जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास जिसने भी अपना बनवाया है, अगर वो 1 अप्रैल 2023 को बना है, 1 अप्रैल 2023 को अगर वो बना है या उसके बाद कभी भी बना है, 1 अप्रैल के बाद 2 अप्रैल, 3 अप्रैल या फिर मई में, पूरी जून में, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और लास्ट डेट, फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक, इन दोनों के बीच में आपका फॉर्म आपने जब कभी भी अपना जाति प्रमाण पत्र डोमिसाइल बनवाया है वो आपका एक्सेप्ट होगा। अदरवाइज इसके बाद का नहीं होगा और इससे पहले का भी नहीं होगा। मान के चलो किसी ने अगर 31 मार्च को बनवाया है, 31 मार्च को उसका इश्यू हुआ है, क्योंकि उस पर इशू डेट लिखी होती है, चेक कर लेना एक बार अपना, तो वो भी आपका एक्सेप्ट नहीं करेंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको निकाल देंगे। और अगर लास्ट डेट का है, मान के चलो अभी किसी का पुराना है, फॉर्म निकल चुके, उन्हें लगा कि भैया बनवाना पड़ेगा, उन्होंने बनवाने के लिए वो डाल दिया, वो बन तो गया, लेकिन आते आते उसे लास्ट डेट के बाद आया, वो जो उस पर इशू डेट लिखी हुई है वो लास्ट 16 तारीख के बाद की लिखी हुई है। फॉर्म तो उन्होंने भर दिया, लेकिन जब डॉक्यूमेंट्स के लिए आप लोग जाओगे तो वो आपको निकाल देंगे, क्योंकि आपका जाति प्रमाण पत्र इस डेट से लेकर के इस डेट के बीच का ही होना चाहिए, ना इसके बाद का चलेगा, ना तो इसके बाद का चलेगा और ना इस डेट से पहले का चलेगा। इस बात को ज़रूर ध्यान कर लेना फॉर्म भरने से पहले। जिस बच्चे का भी जाति प्रमाण पत्र पुराना है तो वो बनवा ले, अभी 20 दिन आपके पास लगभग है, कोशिश करें 10 दिन में बन करके वो आ जाए, तभी फॉर्म भरना। अगर आपका इस डेट से पुराना फॉर्म, इस डेट से पुराना अगर आपका जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास है और आपको रिजर्वेशन चाहिए, जिसको रिजर्वेशन नहीं चाहिए उसे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो जनरल कैटेगरी के हैं, लेकिन ओबीसी SC ST कैटेगरी के हैं और आपको एज में रिजर्वेशन चाहिए, तो फिर आपको इस डेट और इस डेट के बीच का ही आपका जाति प्रमाण पत्र चलेगा, ना इस डेट के बाद का चलेगा, ना इस डेट से पहले का चलेगा। 1 अप्रैल 2023 से पहले का आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं चलेगा। फिर से सुन लेना, डेट क्या है, 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2023, फिर से बता रहा हूँ 1 अप्रैल 2023। जिसने 1 अप्रैल 2023 को बनवाया है या उसके बाद बनवाया है वो सभी तो चलेंगे, लेकिन जिसने 1 अप्रैल 2023 से पहले बनवाया है, 31 मार्च में भी जिसने बनवाया 31 मार्च 2023 को, उसका भी नहीं चलेगा, वो लोग रिजेक्ट कर देंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। और लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए, जो लास्ट डेट के बाद जिसका भी इशू होगा उसका भी नहीं चलेगा। लास्ट डेट आप देख सकते हैं फॉर्म भरने की 16 जनवरी 2024 है। तो ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, फॉर्म भरने से पहले इसको देख लेना। जिसको रिलैक्सेशन लेना है, एज में, हाइट में, किसी भी चीज़ में लेना है, तो अपना जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास इस डेट से इस डेट के बीच का ही बनवाए। इस डेट से पहले का नहीं चलेगा, इस डेट के बाद का नहीं चलेगा। आई होप आपके मन में जितने भी डाउट होंगे वो सभी मैं क्लियर कर चुका हूँ, हाइट को लेकर के, एज को लेकर के और जाति प्रमाण पत्र को लेकर के। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। धन्यवाद।